तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अब देखो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्सनल लोडिंग। तो टॉर्सनल लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कंपैटिबिलिटी के बाद अगला टॉपिक ये वाला होगा। कंपाउंड बार था एक टॉपिक, उसके बाद अगला आ गया टॉर्सनल लोडिंग। तो भाई टॉर्सनल लोड पढ़ेंगे जैसे हमने एक्सियल लोड पढ़ा था। एक्सियल मतलब एक्सिस के अराउंड इक्वल एंड अपोजिट लोडिंग। तो भाई टॉर्सनल लोड क्या है? ट्विस्टिंग होती है इसकी। जैसे कोई ये मेंबर है तो इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। तो ट्विस्टिंग कैसे होती है? टॉर्सनल लोड बताता है इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगी ऐसे, तो इसके अबाउट मूवमेंट लग रहा होगा किस एक्सिस के अबाउट, तो इक्वल और अपोजिट होगा। जैसे मान लो इस साइड से ऐसा होगा तो इस साइड से भी लगेगा ये, तब जाके क्या होगा? ट्विस्ट होगा, मतलब ऐसे मुड़ जाएगा इस टाइप से। तो भाई मरोड़ देना मतलब एक साइड से ऐसे एक साइड से ऐसे, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो घूम जाएगा ना, लेकिन हमें चाहिए ट्विस्टिंग इफेक्ट यहाँ पे। तो अब देखो क्या होगा इसके केस में। ट्विस्टिंग इफेक्ट है तो भाई इधर से ऐसे लग रहा है मोमेंट, उधर से उल्टा लग रहा है, तो इक्वल और अपोजिट होगा। और मैंने बताया था कि ये गिवन सेक्शन पे इसका साइन कन्वेंशन नहीं हुआ है। एक सेक्शन है यहाँ पे कोई गिवन, तो अगर इस गिवन सेक्शन पे जो ट्विस्टिंग हुई है, ट्विस्टिंग मोमेंट जो है वो कैसा है कि आप किसी एक साइड से देखो ऐसा है, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड से सेक्शन से बाहर जा रहा है। देखो इस सेक्शन पे अगर आप देखो तो ऐसे करके राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं ऐसे, जहाँ को कर ले ट्विस्टिंग का ऐसे करके, तो ये अंगूठा दे रहा आउटवर्ड, मतलब सेक्शन से बाहर की ओर भी पॉजिटिव कन्वेंशन होता है। इसी सेक्शन पे आप अगर राइट साइड से आओगे तो काउंटर क्लॉकवाइज है, तब भी देखो अंगूठा बाहर जाना चाहिए। तो ये साइन कन्वेंशन है कि किसी एक गिवन सेक्शन पे ट्विस्टिंग के सेंस में आप अपनी फिंगर्स का कर्ल बनाओ जो थंब की डायरेक्शन होगी। अगर वो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनवर्ड हो जाएगा सेक्शन की तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? जैसे लेफ्ट से आप देखो ऐसे, उस केस में ऐसे था ना, तो इसमें उल्टा हो गया तो टुवर्ड्स द सेक्शन आएगा। यहाँ पे एक सेक्शन मान लो ऐसे, तो लेफ्ट से देखो ऐसे करके कर ले, टुवर्ड द सेक्शन जा रहा है। और अगर राइट से देखोगे ऐसे करके अगर ये भी टुवर्ड द सेक्शन आ रहा है, तो टुवर्ड द सेक्शन वाली जो साइन कन्वेंशन है नेगेटिव है। और किसी भी एक गिवन सेक्शन पे टॉर्सनल लोड कैसे निकालोगे? इधर साइड मतलब या तो आप लेफ्ट से आओ या राइट से। जैसे ये सेक्शन था तो आप या तो लेफ्ट से ही कैलकुलेट करो या राइट से, तो आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलना है। और इधर साइड जैसे कि बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, इस पर क्या है हमने इसे तोड़ दिया तीन भागों में, ए बी बी सी और सी डी। तो बोल रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, मतलब कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो है टी है, जो लग रहा है टॉर्क की यूनिट में आता है। मोमेंट जो है हमेशा टॉर्सनल लोड जो होगा टॉर्क की यूनिट में आएगा, न्यूटन मीटर। लोड जो है ये मोमेंट है यहाँ पे, ट्विस्टिंग मोमेंट, जो कि मरोड़ने वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर शेयर इफेक्ट ही प्रोड्यूस करता है। ये हम आगे देखेंगे कैसे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम आगे ड्रॉ ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। तो भाई हमें क्या करना है, ए पॉइंट से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम इजीली कैसे करेंगे। ये आप याद रखना 800, 5000, 1600 और 2600। तो भाई अब देखो यहीं पर लिख दूंगा मैं वैल्यूज। अगर आप सेक्शन ए पे देखोगे, सेक्शन ए पे ऐसे करके यहाँ पे ए है, तो जस्ट जब आप यहाँ पे आए थे जीरो होगा मोमेंट, है ना, जीरो होगा। फिर देखो जैसे आप एंटर कर जाओगे ए के जस्ट आप अंदर आओगे, तो एक सेक्शन आप यहाँ पे मान लो ऐसे जस्ट अंदर मतलब थोड़ा सा अंदर होगा, तो आप जा रहे हो लेफ्ट से, तो देखो ऐसे डायरेक्शन है, अंदर की ओर आ रहा है, तो अंदर की ओर आ रहा है तो नेगेटिव मैंने बताया था, नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन। तो ए का जो ट्विस्टिंग मोमेंट है जीरो से आ रहा है 800 माइनस 800, तो ये मैंने दिखा दिया जीरो से माइनस 800 आ रहा है। अगर इसी चीज को आप राइट से निकालोगे उतना ही आ जाएगा। देखो कैसे, ये कितने हैं? 2600 है, ये 2600 है, और वो 1600 है, वो है 5000, है ना। तो भाई 2600 और 1600 का सेंस ऐसा है, तो जोड़ दो इसे 4200, और 5000 का सेंस उल्टा है। तो आप नेट जब निकालोगे 5000 माइनस 4200, तो वो भी 800 ही आया, और इस सेंस में आएगा क्लॉकवाइज में, तो टुवर्ड द सेक्शन आ रहा है यानी कि नेगेटिव, तो माइनस 800। राइट से भी उतना ही आ रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेफ्ट से तो सीधे दिख गया आपको कि माइनस 800 है, और राइट से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा कितना? 5000। जो बाहर जा रहे हैं सेक्शन से उसे पॉजिटिव लेते हैं, तो 2600 प्लस 1600
-5000। ये हमने क्यों लिया? साइन के हिसाब से। इस सेक्शन पे 2600 अगर देखो बाहर जा रहा है, 1600 ये भी बाहर जा रहा है, 5000 अंदर आ रहा है तो नेगेटिव होगा, तो ये आ गया -800। यानी कि ए का जो है खेल खत्म हो गया। तो ऐसे ही आप बी पे जाओगे, फिर सी पे जाओगे, डी तक जो सी के जस्ट बगल होगा वही चलेगा डी तक, फिर एकदम से शिफ्टिंग आएगी। अब कैसे होगा देखो, थोड़ा सा पेज को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा पेज को बदलना पड़ेगा। 1 मिनट। थोड़ा सा हाँ भाई, तो अब देखो अब क्या है, अब हम आए बी पे। तो बी पे जब हम आए तो आप देख लेना डायग्राम से, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। बी पे जब आए तो क्या हुआ, बी का आपने एक सेक्शन डाला तो 800 तो अंदर ही हो रहा है, माइनस का 800, -800 प्लस 5000। बी पे जब आओगे तो -800 इसलिए आ रहा है अंदर की ओर, 5000 प्लस का इसलिए आया बाहर की ओर, 4200 आ गया प्लस का, क्या आ रहा है लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से आ गया। तो अब बी पे हम राइट से देखेंगे, बी पे हम राइट से देखेंगे ये चीज। राइट से अगर आप जाओगे तो बी पे मैंने एक सेक्शन बनाया है ना, बी पे राइट से देखोगे तो 2600 प्लस 1600, ये भी 4200 आ गया। कहाँ से? फ्रॉम राइट, राइट से। तो भाई इतना हो गया खेल, राइट से इतना आ गया। तो अब क्या होगा, ये तो बी पे था, अब आप सी पे जाओ, जस्ट सी पे। तो सी पे जैसे ही हम गए, माइनस का 800 प्लस 5000, यह आ गया। ये तो बी और सी के बीच में होगा, आप कोई भी सेक्शन डालो बी और सी के बीच में इतना होगा। सी और डी के बीच में आप देखो ये सेक्शन, जब आप सी पे आओगे, सी पे पहुंच गए, उसके बाद क्या होगा, ये -800 प्लस 5000 है ना, -800 प्लस 5000 माइनस 1600, तो ये हो गया 8 से 24, 2400, 5000 माइनस 2400 कितना आ गया, 2600। ये तो लेफ्ट से देखने को आया। इसी को आप क्या करो, राइट से देखो तो सीधे 2600 आ जाएगा प्लस का, प्लस 2600 राइट से, क्योंकि सेम आना चाहिए ना। इधर साइड मैंने बताया था, किसी भी साइड से देखो। और डी पे जैसे ही आप पहुंचोगे तो डी पे दोबारा क्या हो जाएगा, डी पे जो है 0 हो जाएगा, 0 से वेरी करेगा 2600। तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे जो है वेरी करेगा, एकदम से चेंज हो जाएगा, शिफ्ट होगा अचानक से। तो आप देखो कैसे होगा ये। इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसे। ये देखो ए पॉइंट था ये वाला, ये ए जो है यहाँ पर जो कर्ल है ऐसे बन रहा है, तो अंदर की ओर आ रहा है, तो 800 हो गया। 0 था पहले, जस्ट आप आए थे तो कुछ नहीं था, एकदम से एंटर करते ही 800 आया, तो माइनस का 800, क्योंकि उस सेक्शन पर अंदर की ओर है। अब आप बी के जस्ट बी पे एंटर करे हो तो माइनस का 800, और ये अवे फ्रॉम सेक्शन आएगा तो प्लस का 5000, 4200 आ गया। वो देखो 4200 आया वो लेफ्ट से। अगर यही आप राइट से देखोगे, बी और सी के बीच में एक सेक्शन आप देखो, 2600 और 1600 कितना हो गया भाई, 4200 है ना, ये भी राइट से प्लस का। अब सी पे आप जाओ, सी और डी के बीच पे, तो 800 ऐसा है, 5000 ऐसा है और 1600 ऐसा है, तो भाई 2400, क्योंकि सी के जस्ट आप इधर आ रहे हो तो अंदर की ओर तो माइनस आया ना, 1600 और 800 माइनस का 2400 प्लस का 5000 आपने देखा, तो प्लस 2600 आ गया। यही अगर आप सी और डी के बीच में जो सेक्शन अभी आपने लेफ्ट से देखा, इसको आप राइट से देखते तो एंटर करते ही क्या होता, 2600 आ रहा है अवे फ्रॉम सेक्शन, प्लस का 2600। तो भाई इधर साइड जो है फिट बैठ रहा है, या लेफ्ट से या राइट से आना सेम चाहिए, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए चलना है। और डी पे आप देखो, जब आप डी पे जो है जस्ट एंटर करोगे तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, 0, जैसे ही एंटर करे तो प्लस का 2600, यानी डी पे जो वेरिएशन हो रहा है 0 से 2600 हो रहा है। तो अब हम बनाते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। तो भाई अब देखो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे, ये देखो ये 3 मार्कर रखे हैं, तो भाई ये तो जरूरी है रखना। अब देखो कैसे होगा, जो ए है उस पर पहले 0 था और एंटर करते ही जो है माइनस का 800 हो गया, माइनस का 800 है ना।
फिर क्या हुआ भाई, जैसे ही आप बी पे आए तो बी पे एंटर करते ही 4200 हो गया, पहले 0 पहुंचा और 4200 प्लस में है। वो देखो ये भूलना नहीं है हमें, वो 4200 जो दिख रहा है ना ये प्लस में है, तो -800 ये तो ए हो गया। जैसे ही आप बी पे पहुंचोगे तो ये -800 से वेरी कर जाएगा, प्लस का 4200 वेरी करेगा प्लस में, और ये माइनस का है। तो अब क्या होगा, बी से सी तक तो कांस्टेंट चलेगा ही, फिर सी पे पहुंचते कितना आ गया 2600, तो थोड़ा कम हो गया 2600 हो गया, है ना, थोड़ा कम हो गया 2600 हो गया। तो भाई यहाँ पे हो गया 2600, और जैसे ही आप पहुंचे डी पे, तो डी पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा 0। डी पे वेरिएशन हो रहा है 2600 से 0 या 0 से 2600। अगर आप देखोगे ए बी, यहाँ पे सेक्शन सी होगा, ये पॉइंट जो है सी बता रहा होगा यहाँ पे, और ये होगा डी। तो अब क्या होगा, आप राइट साइड से देखो इसी चीज़ को, जब आप राइट से देखोगे तो पहले कुछ नहीं रहा होगा, जैसे ही आप एंटर करें एकदम से 2600 होगा, डी से सी तक सेम रहा, एकदम से 4200 हुआ, फिर सी से बी तक 4200 रहा, एकदम से बी पे पहुंचती -800 हुआ, और ए पे पहुंचती 0 पहुंच गया। तो भाई ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम का। इसमें क्या होगा, बाई एक्सिस की ओर जो है ट्विस्टिंग हम वो कर रहे हैं, इधर को डिस्टेंस है एक्स, क्योंकि कुछ लेंथ होगी ना हर मेंबर की, तो इधर को एक्स है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम ये बन गया है। तो इसमें लिख देते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये आप समझ गए होंगे, टॉर्सनल लोडिंग मतलब इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट, क्योंकि कोई भी मेंबर होगा इक्वल और अपोजिट मूवमेंट अगर नहीं हुआ तो वो तो रोटेट हो जाएगा प्योरली, तो वो नीचे यहाँ पर ट्विस्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक जगह से रेजिस्टेंस होगा, एक जगह से घूम रहा होगा, इसका मतलब दो मोमेंट होंगे इक्वल और अपोजिट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, तभी ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा। और ये सब जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। और इधर साइड जो है या तो लेफ़्ट साइड से आप जाओ या राइट साइड से, किसी भी एक साइड से आप निकालो उतना ही आएगा, दूसरी साइड से भी, क्योंकि हमें पता है जो है इक्वल और अपोजिट होती है लोडिंग, इक्विलिब्रियम होना चाहिए बस। लेकिन इतना सा है कि जो हमारा ट्विस्टिंग इफेक्ट है वो तभी आएगा जब इक्वल और अपोजिट हो, और इक्विलिब्रियम भी दिखेगा हमें, जो ट्विस्टिंग मोमेंट्स है उनका इक्विलिब्रियम दिख जाएगा। जैसे आप इस ओवरऑल मेंबर पे देखो, इस वाले पे जो दिया है क्वेश्चन में, ये 800 एंटी क्लॉकवाइज है, 1600 एंटी क्लॉकवाइज है, 2600 इन्हें जोड़ो आप 4200 और 800 5000 और 5000 क्लॉकवाइज है। तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ट्विस्टिंग इफेक्ट इसीलिए आ रहा है कि किसी भी गिवन सेक्शन पे आप देखो तो जितना लेफ़्ट से आ रहा है उतना ही इफेक्ट राइट से आ रहा है, बस दोनों इक्वल और अपोजिट है। लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें तो एक वैल्यू देनी होती है, तो हमने अपना कन्वेंशन जो है ये सेट करके रखा है, तो उस हिसाब से हमें चलना है किसी भी सेक्शन पे। अगर आप लेफ़्ट से देखो या राइट से, टूवर्ड द सेक्शन अगर आता है तो नेगेटिव है, अगर अवे फ्रॉम सेक्शन आ रहा है तो पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, जो बाउंड्री पॉइंट्स है उसके जस्ट थोड़ा सा दूर एक सेक्शन लेना है और उस पर लेफ़्ट से निकालो या राइट से उतना ही आएगा। ऐसे ही बी और सी के बीच में हमने सेक्शन लिया, उस पर लेफ़्ट से निकालो या राइट से उतना ही आएगा, क्योंकि किसी भी एक गिवन पार्ट पे जो बन रहा होगा इफेक्ट इक्वल और अपोजिट बन रहा होगा, तभी ट्विस्टिंग हो रही होगी। और यही ट्विस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जब इसको हम प्लॉट कर देते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट वर्सेस लेंथ के अलॉन्ग, तो ये बन जाता है ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। यही हमें बनाना था इसमें, तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है काफ़ी। और ये जो कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन का, यही बेंडिंग में भी आएगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा। ये क्या होता है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम इसको अब आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो भाई बने रहें, धन्यवाद।